पिछले 2 हफ्ते से इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है और मंगलवार को गाजा हॉस्पिटल में हुए हमले में 500 बेकसूरों की मौत ने युद्ध की भड़की आग में घी डाल दिया है, जिसके बाद इजराइल और हमास एक दूसरे को हमले का जिम्मेदार ठहराकर और आक्रामक हो गए हैं। ये हमला युद्ध का नया टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है, जिसके बाद 2 देशों के युद्ध में कई और देश की अघोषित एंट्री ने मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। गाजा पट्टी के अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में हुए हमले के बाद उठी चीखों ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सारी दुनिया इस हमले की एक सुर में निंदा कर रही है और हॉस्पिटल पर हमले ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। हॉस्पिटल पर हमले के बाद भारत का रुख भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। गुरुवार को पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात भी की, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट की। पीएम मोदी ने लिखा कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की और गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने लिखा कि हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। साथ ही बताया कि उन्होंने गाजा क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने साफ किया कि इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया है। बता दें कि फोन पर बात करने से पहले पीएम मोदी ने बुधवार को भी दुनिया के तमाम नेताओं के साथ हॉस्पिटल पर हमले की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने मुश्किल समय में इजराइल के साथ एकजुटता जाहिर की थी। हालांकि पीएम ने हमास और फिलिस्तीन का नाम नहीं लिखा था। बाद में विदेश मंत्रालय ने साफ किया था कि फिलिस्तीन में भारत की पॉलिसी पर कोई बदलाव नहीं आया है। भारत हमेशा बातचीत के जरिए आजाद फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है। गौरतलब है कि गाजा में हॉस्पिटल पर हमले की साजिश किसकी थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने विस्फोट के लिए इजराइल के हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन इजराइल ने कहा कि वो इसमें शामिल नहीं है। साथ ही कहा कि विस्फोट असफल रहे एक फिलिस्तीनी रॉकेट के कारण हुआ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इन 500 बेगुनाहों के खून से किसके हाथ रंगे हैं, कौन असली जिम्मेदार है।